So hello students, my name is Rajat and welcome to today's video lecture. So before starting any further topic, I would like to ask you a very simple question. What is a polygon? एक polygon क्या होता है? Some of you might be knowing that and may answer. Sir, any closed figure is known as a polygon. अगर कोई भी एक कोई closed figure है, उसको हम बोल सकते हैं polygon. ठीक है? Then I would say that yes, you are correct. So can you tell me name of a polygon which is made up of least number of side या फिर least number of line segment? ऐसा कौन सा polygon है जो कि हम draw कर सकते हैं by using minimum number of line segments? ठीक है? Then some of you might ponder and say the answer that so the answer is triangle. ठीक है? Triangle is a polygon which is made up of only 3 line segments. मैं बोलूँगा ठीक है, क्लियर है, लेकिन एक ऐसे पॉलीगन का नाम बताओ जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड से या फिर लाइन सेगमेंट से बनेगा. देन यू से दैट सर दिस इज अ ट्रिकी वन एंड आफ्टर पॉन्डरिंग एंड गिविंग अ थॉट सम ऑफ यू माइट आंसर सर इट इज अ सर्कल. देन आई वुड से दैट यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज सर्कल. ओके, so our today's topic is circles and we would study a little about circles, their properties, what are their usages in mathematics and all of that. So before starting I would clear this point that circle is a polygon only because it is a closed figure and it is made up of infinite number of side. Okay, it is made up of infinite number of sides. As you all told that so triangle is a smallest polygon and it is made up of 3 lines. Okay, so now I would like to come on the topic of circles and first of all we would like to define what is a circle. Circle होता क्या है? अगर सपोज हमें प्लेन के अंदर अगर मैंने एक XY प्लेन ड्रॉ किया और इसके अंदर मैं आपको बोलूँगी सर्कल मेरे को ड्रॉ करना है, उसकी डेफिनेशन मेरे को बताओ कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे. सर्कल कोई पूछ लो तो आप क्या करोगे, एक आप लोगे पॉइंट और इस पॉइंट से आप एक ऐसे अपने कॉम्पास से ड्रॉ कर दोगे. अब आप इसमें क्या किया, आपने ये जो सर्कल ड्रॉ किया तो ये सारे पॉइंट्स है ना, सर्कल कुछ नहीं है, इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. ये पॉइंट का कलेक्शन है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. तो जो ये वाला पॉइंट है सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेंटर से तो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इनकी जो डिस्टेंस वो तो बराबर है. ठीक है, तो हमने सर्कल क्या है, सर्कल कुछ नहीं है, इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल. ये क्लियर होगी ये बात? ठीक है, अगर मैं बोल दूँ कि ये पॉइंट मैंने ले लिया ए, ये मैंने ले लिया सी, तो आप बोलोगे मेरे को कि सर जो ओ ए है ना और ओ सी है उनका डिस्टेंस सेम है और यही बेसिक प्रॉपर्टी है सर्कल की कि आप जब भी सर्कल ड्रॉ करोगे ना तो इसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस. इसकी आउटर जो इसका पेरीमीटर, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं वर्ड पेरीमीटर को इन केस ऑफ स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स, तो सर्कल के केस में हम लोग यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस. जैसे हम लोग पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर. ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ही है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर इन केस ऑफ सर्कल. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर है कि सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ड्रॉन इन अ प्लेन which is equidistant from a point which is known as circle, which is known as center. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि सर ये पॉइंट हो गया आपका सेंटर. ठीक है, तो इसकी होगी है फर्स्ट पॉइंट. अब मैं पूछूंगा कि आपने ए पॉइंट ड्रॉ किया था और ओ पॉइंट ड्रॉ किया था, अगर मैं इसको ए को ओ से मिला दूं तो ई ओ को कोई स्पेसिफिक नाम है, कैन वी गिव इट अ नेम? आप बोलेंगे यस सर इसका नाम क्या हो जाएगा, रेडियस. ठीक है, ये रेडियस हो गया, तो क्या निकल के आया हमारा सेकंड पॉइंट. अब मैंने क्या बोला, मैंने आप लोग को एक टास्क दिया और मैंने बोला कि जो ओ है ना इसको फर्दर एक्सटेंड करो स्ट्रेट बिल्कुल और इसको एक पॉइंट पे जाके मीट कराओ जो कि ये पॉइंट हो गया डी. ठीक है, और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ए डी क्या होता है. अब आप बताओगे सर ए डी इज अ डायमीटर. ठीक है, ए डी इज अ डायमीटर. ठीक है, क्लियर है. अब इसके बाद मैं अगर आपसे पूछ लूं कि जो ए पॉइंट है और सी पॉइंट है
अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ ये, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक नाम है, लेकिन इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे। उससे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक सर्कल है सपोज, इसका सेंटर ओ डैश मैंने ले लिया। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से, स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल के यहाँ से पास कर रही है पी, ठीक है, ये एक लाइन है। तो मैंने बोला कि क्या इस लाइन का और इस सर्कल का कोई रिलेशन है आपस में? आप बोलोगे सर कोई रिलेशन नहीं है इनका, तो ठीक है, तो इसलिए इस लाइन को क्या बोला जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, क्योंकि इसके बीच में और सर्कल के बीच में कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसलिए इसमें जीरो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी आपके लिए, ठीक है, जो कि ऐसे जा रही थी, यहाँ से ये जा रही थी, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एम एन, ठीक। और मैंने ये बताया कि जो एम एन लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करती है, और इस पॉइंट का क्या नाम ले दिया मैंने, एल, ठीक है। तो अब आप लोग बताओगे कि एम एन का कोई स्पेसिफाई नाम है क्या, हम उसको कोई नेम से डिफाइन कर सकते हैं? तो यस, इसका एक नाम होता है टेंजेंट, ठीक है, इसका नाम है टेंजेंट। तो टेंजेंट को ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज एनी लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, ट्रू। अब मैंने क्या बोला, फर्दर इस लाइन को मैंने शिफ्ट किया, ठीक है, फर्दर मैंने इस लाइन को शिफ्ट किया और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एम डैश एंड एन डैश, ठीक है। और हमें देख के पता चला कि ये दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, एक का नाम हो गया ए डैश एंड इसका नाम हो गया बी डैश, ठीक है। और फिर हमने देखा कि क्या एम डैश और एन डैश का क्या कोई स्पेसिफिक नाम है, क्योंकि ये टेंजेंट तो है नहीं, तो टेंजेंट तो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को, तो इसका नाम होता है सीकेंट, इसको बोला जाता है सीकेंट। अब हमें सीकेंट और टेंजेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस पता चलता है, इसे टेंजेंट में ओनली वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इन सीकेंट के अंदर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो ए सी है इसका क्या नाम है इस वाले सर्कल के अंदर, तो अगर मैं कंसिडर करूं ए डैश और बी डैश को, तो क्या ए डैश और बी डैश और ए सी की प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर हैं, ठीक है। ए सी भी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही थी, और जो ए डैश और बी डैश वो भी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स है उनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ए डैश और बी डैश है ना, और ए सी है, ये दोनों एक ही हैं, इनको क्या बोला जाएगा, कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी CHORD, ये क्या हो गया आपकी कॉर्ड, ठीक है। तो इसी से हमें समझ आया जो ए सी पॉइंट था ना, ए सी जो लाइन थी वो भी हो जाएगी कॉर्ड, ठीक है। लेकिन सम ऑफ यू माइट आस्क मी कि सर आपने ये बताया कि ए सी है वो सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने का काम कर रही है, कि लेकिन जो हमारा डायमीटर है ए डी था वो दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा था, तो आप बोलोगे सर क्या डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है? मैं बोलूँगा यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो आपका डायमीटर है ना, इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, तो आप किसी भी सर्कल में ड्रॉ कर सकते हो। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसे कॉर्ड का नाम बताओ जो कि लार्जेस्ट है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट है, तो वो क्या हो जाएगी, डायमीटर। सो मैं यहाँ तक की हमें बात समझ आई है कि डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। कॉर्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हो जाएगी एनी लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाले लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। और डायमीटर भी एक कॉर्ड है, तो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर होने के बाद हम कुछ एक दो पॉइंट्स देखते हैं कि हमें जो सर्कल केस में समझना है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि एक सर्कल मैंने आपको दे दिया, ड्रॉ कर दिया, अब इस सर्कल में अब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर तो काफ़ी सारे हो सकते हैं,
ठीक है। सपोज मैं इसके अंदर ड्रॉ करूँ टेंजेंट, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये ऐसे पॉइंट ए से ये कोई पॉइंट हो गया, ये कोई, तो एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट कितने भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सर वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया कि मेरे को टेंजेंट तो ड्रॉ करने हैं लेकिन वो आपस में पैरेलल होने चाहिए, वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, ठीक है। तब आप लोग थोड़ा सोचेंगे कि सर ये तो सिर्फ कम हो गए, ये तो ठीक है, जैसे हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये तो आपस में तो पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। पैरेलल क्या होते हैं, टू लाइन का पैरेलल होती हैं। जब दो तरह से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, एक तो दे नेवर मीट, वो कभी मीट नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर, या फिर उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो हम ड्रॉ करके देखते हैं। सपोज इस सर्कल के अंदर मैं टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी और ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक और मैं ड्रॉ करके देखता हूँ इधर और इधर, ठीक है, इधर और इधर, तो ये तो आपस में पैरेलल होंगे नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो किसी भी सर्कल के अंदर आप अन्य 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का आपको पॉइंट्स क्लियर होगा। और इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर्कल्स में, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि ये क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी। सपोज एक ही सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो इस केस में मैंने क्या बोल दिया कि एक ही टेंजेंट है, ठीक है, एम एन एक टेंजेंट हो गया और ये पॉइंट एल के ऊपर कांटेक्ट करा सर्कल को। अब मैंने क्या बोला कि ओ एक सेंटर हो गया और ओ को आप ज्वाइन कर दो एल से, ठीक है, तो ओ एल का रेडियस हो जाएगा। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि आप प्रूव करो कि जो एंगल है ना ओ एल एम इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ओ एल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, इस सर्कल की बेसिक सी प्रॉपर्टी है, स्टार्टिंग में आती है, तो इसको हमें प्रूव करके देखना है, ठीक है। तो पर देखते हैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया आपका एम, ठीक है, और ये पॉइंट ले लिया मैंने एन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा ज्वाइन ओ टू एम, ठीक है, जो ओ पॉइंट है ना उसको एम के साथ कनेक्ट कर दो, एम के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो आपकी ओ एल की लेंथ है और ओ एम की लेंथ है, तो इन दोनों में से किसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। क्या सपोज मैंने ले लिया ये एक्स हो गया और ये पूरा वाई हो गया, ठीक है, ये पूरा वाई है। तो मैं पूछूं कि एक्स और वाई में से किसकी लेंथ बड़ी है, तो सिंपली मैं कौन सा करोगे, सर वाई ऑब्वियसली ग्रेटर देन एक्स। इसका रीज़न बताओ। रीज़न ये है कि अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ कोई, सपोज ओ डैश में पॉइंट ले लिया, तो जो ओ और ओ डैश तक का डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो तो एक्स के बराबर ही है, क्योंकि ये क्या है, इट इज आल्सो रेडियस। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की तो ऑब्वियसली एक्स है, तो जो पूरी वाई है वो तो ऑब्वियसली एक्स से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये तो इसके आगे है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ जाएगा कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो फ्रॉम दिस कंक्लूजन वी कैन प्रूव दैट ओ एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एम एन। तो इसलिए हम हमेशा याद रखते हैं कि अगर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो किसी सर्कल से और वो एक किसी पॉइंट एल के ऊपर मीट कर रहा है रेडियस को, तो जिस पॉइंट के ऊपर मीट करेगा ना ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर हो जाएगा फ्रॉम द रेडियस, ठीक है। तो एक ये बेसिक सी प्रॉपर्टी थी सर्कल की, तो आई होप आप सबको समझ में आई होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आप इसको रिवाइज करें और फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस साइड रजन signing off from this video lecture. Thank you for watching.